सबको जय मसीह की। आज हम वचन में आपको सुनाएंगे कि परमेश्वर युवकों को क्या सलाह देता है। जो युवक कहने का भाव हमारे बेटे बेटियां होते हैं, उनको परमेश्वर क्या कहता है कि जब वो वचन पर चलेंगे तो परमेश्वर उनके संग कैसे कैसे कार्य करता है, उनके जीवन में कैसी कैसी बरकतें आशीषें देता है। तो आज हम वचन में आपको पहले पढ़कर सुनाएंगे कि वचन में क्या लिखा हुआ है। इसे हम पढ़ते हैं नीति वचन उसका 3 अध्याय की कुछ आयतें कि युवकों को सलाह क्या देता है परमेश्वर वचन पर चलने के लिए। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। तो आज हमने वचन में पढ़ा है नीति वचन उसका 3 अध्याय की 1 आय से लेकर 8 आय तक कि परमेश्वर युवकों को क्या सलाह देता है। युवक जो परमेश्वर के संग चलते हैं, अगर वो अपना जीवन इस वचन के अनुसार गुजारेंगे तो परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत सी आशीषें बरकतें देगा। परमेश्वर क्या करेगा उनके संग, उसको क्या करेगा, उसकी आयु को भी बढ़ाएगा। वो बहुत आयु का होगा और परमेश्वर के संग चलते चलते उसे बहुत सारी बरकत और आशीष मिलेगी। उसके काम काज में परमेश्वर बढ़ती करेगा। और लिखा हुआ है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना। जब भी आप अपने किसी भी दुनियावी काम काज के लिए अपने घर से निकले तो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करके निकले कि परमेश्वर मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, इस कार्य में मेरा साथ दीजिए। तो सचमुच परमेश्वर आपके संग संग चलेगा, आपके उस कार्य को पूरा करवाएगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन में पाएंगे कि सचमुच खुदावंद प्रभु यीशु मसीह है जो अपने वादों को पूरा करता है। क्योंकि जितने वादे आप वचन में पढ़ते हैं कि जितने वादे प्रतिज्ञा उसने हमसे की है वो हाँ में हैं और आमीन भी हुई हैं। जब युवक प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं पर चलेंगे, अपना जीवन परमेश्वर को दे देंगे, तो उसके वचन पर चलेंगे तो परमेश्वर उसके जीवन में खुशी और आनंद की भरपूरी देगा। और क्या है, सच्चाई। परमेश्वर कहता है कि सच की राह पे हमें चलना है। ये नहीं, आपने बुराई का साथ कभी नहीं देना। चाहे आपका कोई भी दोस्त मित्र कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो आपको बुराई के रास्ते पर ले जा रहा है, वचन में लिखा है कि उसके पथ में पाँव भी न रखना, उसके रास्ते पर नहीं चलना, परमेश्वर कहता है। और जो शिक्षाएं परमेश्वर हमें देता है, वचन हमें देता है, उसे हमने कहाँ रखना है, अपने हृदय में। और वचन में लिखा है कि जवान अपनी चाल को कैसे ठीक कर सकता है, कैसे करेगा, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलकर। जब प्रभु यीशु मसीह का वचन जवानों के हृदय में होगा तो वो कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके संग संग रहेगा। वो वचन जो हमारे हृदय में डालता है प्रभु, वो पवित्र आत्मा जो हमें देता है,
तो वो हमें कभी भी किसी गलत कार्य की ओर नहीं ले जा सकती। इसीलिए युवकों को क्या है, जो नौजवानों को है, परमेश्वर बहुत प्यार करता है। और वचन में लिखा हुआ है कि नौजवान जो होते हैं वही क्या है, भाग भाग कर परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं। आप देखिए कि चर्चिस के जितने भी काम होते हैं उनको करने के लिए क्या है, नौजवानों का साथ चाहिए। क्योंकि बूढ़े लोग कोई भी काम को भाग भाग कर नहीं कर सकते, लेकिन जो जवान बच्चे होते हैं वो ही कार्य को जल्द से जल्द कर देते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य क्यों ना हो। तो इसीलिए परमेश्वर जवानों को यही हुक्म देता है कि मेरी शिक्षा पर चल, मेरी शिक्षा की ओर कान लगा, तो परमेश्वर तुम्हारी आयु को, तुम्हारे कामकाज को बढ़ती में ले जाएगा और तुम्हारे कामकाज पर अपनी आशीष को देगा। और वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग, हमेशा परमेश्वर हमारे लिए अच्छा और सीधा मार्ग निकाल देगा कि हमें बुराई के रास्ते पर चलना ही ना पड़े, क्योंकि वो हमारी ज़रूरतों को पहले से ही पूरा कर देगा कि हम उस रास्ते को जाए ही ना। हमारे लिए रास्ता वो पहले ही तैयार कर देता है। और अपनी बुद्धि, मतलब कहने का बाद बुद्धिमान भी ना बनना। कुछ लोग, कुछ जवान ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि हम ही सबसे बुद्धिमान हैं। वो क्या है कि बहुत बार बुजुर्गों को भी क्या है, तुच्छ जानने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन उन्हें यही सिखाता है कि तुम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनना। बुद्धिमान हमें कौन बनाता है? परमेश्वर। जब परमेश्वर का डर, खौफ हमारे हृदयों में रहेगा, उन जवानों के हृदय में रहेगा, तो वो क्या है, किसी का भी अपमान नहीं कर सकते। वो सबके संग प्यार से बातचीत करते हैं। और वचन में भी लिखा हुआ है कि बूढ़ों की इज्जत करना, क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग होते हैं। उन्होंने अपने जीवन का सफ़र परमेश्वर के संग रहते हुए व्यतीत किया होता है। उनके जीवन के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो जवानों को लेने चाहिए। अगर वो हमें कुछ समझा रहे हैं तो हमें उनकी बातों की ओर ध्यान देना चाहिए, अपनी बातों को मनमानी नहीं करनी चाहिए। अगर बूढ़े और जवान मिलकर कार्य करते हैं परमेश्वर के लिए, तो वो कार्य बहुत सफल रहते हैं, क्योंकि जवानों को करने की हिम्मत होती है और बूढ़ों का उनके साथ एक्सपीरियंस हो जाता है प्रभु के वचन को फैलाने के लिए। तो जवानों को यही परमेश्वर कहता है कि तब तेरा शरीर भी क्या है, भला चंगा हिष्ट पुष्ट, मतलब ताकतवर परमेश्वर उसे कर देगा। और तेरी हड्डियाँ भी क्या है, हरी भरी रहती हैं, उसमें कोई भी, तेरे शरीर में कोई भी क्या है, दुख मुसीबत परेशानी नहीं रहती। और साथ ही साथ परमेश्वर जवानों को हुक्म भी एक और देता है कि अपनी कमाई का सारा दशमांश भी देना है। जब आप परमेश्वर के संग संग चल रहे हैं तो बहुत से क्या है, जवान ऐसे होते हैं जो काम करते हैं लेकिन परमेश्वर के घर में दशमांश नहीं देते। जबकि परमेश्वर पवित्र शास्त्र बाइबल में, चाहे आप पुराना नियम पढ़ लो, चाहे आप नया नियम पढ़ लो, तो सब में लिखा हुआ है कि तू अपनी कमाई का 10वां अंश परमेश्वर के घर के लिए, उसकी सेवा के लिए दे। जिसे क्या है, आज बहुत से लोग भूल चुके हैं, वो परमेश्वर के घर की ज़रूरतों को पूरा ही नहीं करते। आप जानिए, अगर आप अपनी कमाई में से दशमांश नहीं देते तो वो दशमांश कहाँ चला जाता है। मान लीजिए आपकी 10-20 हज़ार जो कितनी भी सैलरी हो, तो आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल 40-50 हज़ार से कम सैलरी किसी की भी नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, कोई 500 दे देता है या कोई 1000 रुपया दे देता है परमेश्वर के घर के लिए और सोचता है कि मैंने अपना दशमांश दे दिया, जबकि ये गलत है। उसे मालूम है कि मेरी कितनी सैलरी है। जब परमेश्वर आपको इतना दे रहा है तो आप अपने हृदय में ये
बात क्यों नहीं जान पाते? आप सोचते हैं कि जब मेरी अगर 40,000 है तो उसमें 4,000 रुपया परमेश्वर का बनता है। अगर मैं वो 4,000 परमेश्वर के घर के लिए दे दूँगा तो उससे मेरा घाटा हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर आपको 36,000 तो दे रहा है ना। अगर उसमें से आपने 4,000 परमेश्वर के घर के लिए दे भी दिया तो उससे आपको बरकत ही मिलेगी। आप सोचिए, अगर आपने 4,000 बचा लिया है तो वो 4,000 आपका व्यर्थ में खर्च हो जाएगा किसी भी तरह से। चाहे आप बीमार पड़ जाएंगे या आपको कहीं जाना आना पड़ जाएगा, या कोई भी कहने का भाव है कि वो जो परमेश्वर का हिस्सा आप नहीं दे रहे वो व्यर्थ की बात में ही चला जाएगा। उससे आपको कुछ लाभ नहीं होगा। इससे क्या हो जाएगा कि आप परमेश्वर के घर में दोषी भी ठहर जाएंगे कि आपने परमेश्वर के घर का दशवांश चुरा लिया है। जैसे मुलाकी नबी की भी पुस्तक में लिखा हुआ है कि लोग ऐसा ही करते हैं। लोग क्या है, मुझे लूट रहे हैं, और फिर हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के घर को 500,000 रुपया दे रहे हैं और ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे कार्य को सफल कर रहा है। इसी कारण क्या है, हमारे बहुत से कार्य रुक जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी से नहीं चल रहे होते। हम कहते तो हैं कि हम दे रहे हैं, लेकिन देते नहीं हैं। लोगों को सुनाते हैं कि हम देते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आप उनके संग पूरी वफादारी के साथ नहीं चल रहे हैं। ये हम नहीं कहते, यहाँ वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहाँ लिखा है सारी भूमि की उपज। जितना आप धन कमाते हैं, जितनी आपकी उस धरती की उपज के द्वारा जो आपको पैसा मिल रहा है, उसकी सारी, जितना आपने कमाया उसका सारा दशवांश परमेश्वर को देना। इससे क्या होगा, जब आप देंगे तो आपके संग क्या होगा, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। तो यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि अगर हम वफादारी के साथ चलेंगे तो तेरे खत्ते, मतलब कहने का भार, तेरे पास किसी भी चीज़ की कमी कभी नहीं होगी। अगर आप ईमानदारी से परमेश्वर के घर के लिए कार्य करते हैं, परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को देते हैं तब। अगर आप परमेश्वर का हिस्सा चोरी कर रहे हैं तो आपके कार्य तो होंगे, लेकिन उनमें बहुत सी रुकावटें आती हैं। इसीलिए हमारा जीवन क्या है, ऐसा ही चला जाता है कि हम अपने दुनियावी खर्चों को पूरा करने के लिए परमेश्वर का हिस्सा खा जाते हैं, जो कि हम पर दंड लाएगा। ये वचन में हम आपको किसी दिन पढ़कर सुनाएंगे कि क्या होगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। तो यहाँ परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है, जो शिक्षा, जो वचन परमेश्वर ने तुझे दिया है उससे मुंह ना मोड़ना। जैसे हम आज मुंह मोड़ लेते हैं परमेश्वर का वचन सुनकर। एक कान से हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। और जब कोई परमेश्वर का दास आपको ये बात बताता है तो आप उस दास के पीछे भी उसकी चुगली करने लग जाते हैं कि ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। क्या ये वचन प्रभु के दास ने लिखा हुआ है? क्या ये वचन जो आपको सुनाया जा रहा है इसे किसी इंसान ने लिखा है? नहीं, क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं कि ये वचन जो लिखे गए हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए हैं। इसे किसी इंसान ने नहीं लिखा, ना बनाया, ना सोचा है। ये परमेश्वर के द्वारा हमें दिया हुआ वचन है, और जो परमेश्वर हमें कहता है उसे हम सुनना ही नहीं चाहते। तो आगे देखिए,
क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता भी है। तो लोग परमेश्वर की डांट को नहीं जानते। यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि यहोवा परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको डांटता है। कैसे डांटता है? अपने वचन के द्वारा और अपने दासों के द्वारा वो शिक्षा देकर। और लोग कहते हैं कि हमें ये सब क्या है, सुना रहा है, जानबूझकर हमें ये सब बातें सुना रहा है। क्या परमेश्वर का दास अपने पास से कुछ बोल सकता है? कभी नहीं, क्योंकि जो वचन में लिखा होगा वही परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाया जाएगा। जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। आप जानते हैं कि हम अपने बच्चों को क्यों डांटते हैं? ताकि वो क्या है, गलत काम ना करे। इसीलिए परमेश्वर भी हमें डांटता है कि हम कोई भी गलत कार्य ना करें। जब हमें ये अधिकार है कि हम अपने बच्चों को डांटें, उनको बुरी राह जाने से रोकें, तो आप परमेश्वर के वचन पर क्यों नहीं चलते? जब परमेश्वर आपको डांट रहा है, जब परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, तो आप परमेश्वर की बात को सुनकर अनसुना कर देते हैं। तो जब आपको अपने बच्चों को डांटने का अधिकार है, तो क्या परमेश्वर को आपको डांटने का अधिकार नहीं है? हम भी तो उसके बेटे बेटियां हैं। जब हम लिखा वचन में है कि परमेश्वर उसी को डांटता है जिससे प्यार करता है, तो परमेश्वर हमें डांटेगा ही। जब आप अपने बच्चों को ये चाहते हैं कि वो गलत कार्य ना करे, बहुत बार हम बच्चों को सोटी से या लाठी से पीट भी देते हैं गुस्से में आकर, जब वो हमारा कहना नहीं मानते। तो ऐसे ही परमेश्वर है। क्या उसे ये अधिकार नहीं है कि वो हमें डांटे? क्या उसे ये अधिकार नहीं है कि वो हमारे जीवन की ताड़ना करे? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि अपने बेटे पर छड़ी चला, ताकि वो क्या है, सुधरे, बिगड़े नहीं। तो आज वचन एक छड़ी का कार्य करता है सबके लिए, और लोग क्या है, छड़ी को ही क्या है, तोड़ डालना चाहते हैं। परमेश्वर के संग ही वाद विवाद करते हैं। परमेश्वर के दासों की क्या है, इज्जत नहीं करते, उनकी पीठ पीछे उनकी चुगली चकारी करते हैं। और बहुत सी ऐसे बातें सुनने में आती है कि लोग तरह तरह से क्या है, बातें करते हैं। तो बेशक परमेश्वर का वो दास आपकी बातों को सुन नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर तो सुन रहा है। तो परमेश्वर आपको उस दास की, जो आप पीठ पीछे बातें करते हैं, जो उसकी बुराई आप करते हैं, उसका दंड भी वो आपको देगा। क्योंकि वो परमेश्वर का दास है, वो तो आपके लिए प्रार्थना करता है। और वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के दास को ये हक दिया हुआ है परमेश्वर ने कि वो क्या है, लोगों को वचन सुनाए। और परमेश्वर का सत्य वचन, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। जैसे बहुत से लोग आजकल एक वचन को लेकर तरह तरह की बातें सुना देते हैं, वैसा वचन नहीं, बल्कि वो वचन परमेश्वर का सुनाया जाए जो वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। दुनियावी बातों को बीच में मिलाकर जो वचन सुनाया जाता है, उससे क्या है, आप लोगों को इकट्ठा तो कर लेंगे। अगर आप उनको डांटेंगे ही नहीं, जो परमेश्वर वचन के द्वारा आपको सिखा रहा है, अगर आप लोगों को सिखाएंगे ही नहीं, तो परमेश्वर से वो कैसे फल को पाएंगे? तो सभी को जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने बहन भाइयों के साथ, और YouTube पर जाइए। और हमने 2 चैनल बना रखे हैं, एक पास्टर दीपक मसीह UCNI चर्च रोपड़, और एक किरण मसीह UCNI चर्च रोपड़। तो आपको अगर और वीडियो चाहिए तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, और परमेश्वर से बहुत सी बरकतों आशीषों को पा सकते हैं। तो सबको जय मसीह की।